एक बार फिर आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के इतिहास के बारे में। इतिहास के पहला पार्ट के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर हैं, सारे सब्जेक्टिव यानी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्नों को इसमें बहुत ही बारीकी ढंग से बनाया गया है। साथ साथ जो है जितने भी वीवीआई प्रश्न है, सब प्रश्नों को गेस की तरह भी आप इसको तैयारी कर सकते हैं। दिया है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को बता देना है। ये इसमें दिया है कि ये आपका प्रश्न था कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को बताना है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसमें अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इटली के एकीकरण के प्रमुख चरणों का उल्लेख करना है। तो इसमें इटली के एकीकरण को जो है 3 चरणों में बांटा गया है। पहला जो है एकीकरण का प्रथम चरण क्या है, 1839 तक जो है इटली के एकीकरण के लिए जो भी प्रयास हुए थे उसे कुचल दिया गया। देखिए इसके साथ साथ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में द्वितीय चरण दिया है कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी के तलवार ने पूरा कर दिया था, यानी कि उसका संगठन बनाया गया था और वह जो है पूरा किया। उसके बाद में आपको दिया है इसका तीसरा और अंतिम चरण दिया हुआ है कि इसके तीसरे और अंतिम चरण का नेतृत्व जो है विक्टर इमैनुअल ने संभाला, जो 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा में जो सोडोवा का युद्ध हुआ था उसके साथ ही ये समाप्त हुआ था। इस आपका जो प्रश्न दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निहिलिज्म से आप क्या समझते हैं, रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें दिया है कि रूसी नागरिकों का एक ऐसा वर्ग था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन जार के द्वारा ही चलाया जाए। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कई तरह के सुधार कार्यक्रम भी चलाए, परंतु इससे जो है सुधारवादी संतुष्ट नहीं हुए। इनमें से कुछ लोगों ने हेलेस्ट आंदोलन का शुरुआत किया और कुछ ने जो है किया निहिलिस्ट आंदोलन स्थापित शासन व्यवस्था को आतंक का सहारा लिया, लेकिन लेकर समाप्त करना चाहते थे। 1881 में निहिलिस्टों ने जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। निहिलिस्ट आंदोलन में रूस के लोग जारशाही के विरुद्ध एकजुट होने लगे। उसके बाद देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया है, अप्रैल थीसिस क्या है। देखिए बोल्शेविक दल का नेतृत्व ग्रहण करने के बाद लेनिन ने बोल्शेविक दल का उद्देश्य एवं कार्यक्रम घोषित किया, जिसे अप्रैल थीसिस कहा जाता है। इसने भूमि शांति और रोटी का नारा लगाया। भूमि किसानों के लिए, शांति सेना के लिए और रोटी मजदूरों के लिए था। इस तरह से ये आपके अप्रैल थीसिस था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। इसमें दिया है कि बोल्शेविक और मेंशेविक का अर्थ बताएं। देखिए 1883 में कार्ल मार्क्स प्लेखानोव ने रशियन जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। आगे चलकर उनका यह दल 2 भागों में बट गया। बहुमत वाला जो दल था उसे बोल्शेविक और अल्पमत जिसमें मत नहीं प्राप्त थे उनको जो है मेंशेविक क्रांति यानी मेंशेविक का नाम दिया गया। इसमें अगला प्रश्न है कि कॉमिंटर्न क्या है। देखिए ये भी आपके वीवीआई प्रश्न है और इसको भी आप लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक याद कर लीजिए। इसका आंसर है कि मार्क्सवाद का प्रचार करने एवं विश्व के सभी मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों की प्रतिनिधि मास्को में एकत्रित हुई। सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक संधि बनाया गया जो कॉमिंटर्न कहलाया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना एवं साम्यवादियों की सहायता करना था। देखिए इस तरह से एक कॉमिंटर्न था। इसके साथ साथ जो है इसमें अगला प्रश्न दिया हुआ है। देखिए इसमें ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाएंगे। जैसे रूस के शासक को क्या कहते हैं, तो जार कहा जाता है, वहाँ के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है। उसी प्रकार जर्मनी के शासक को जो है जर्मनी के शासक या सम्राट को काइजर कहा जाता है और वहाँ के संसद को डाइड कहा जाता है। देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया हुआ है कि माइलीगांव हत्याकांड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग के प्रश्न में ये आ चुका है। ये प्रश्न दिया गया है जैसे माइलीगांव हत्याकांड पर प्रकाश डालना। तो इसमें क्या है कि माइलीगांव जो है था दक्षिण वियतनाम का एक गांव था, जो अमेरिकी सैनिकों ने यहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर लिया, पुरुषों को मार दिया, औरतों तथा बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया, जिसने इस घटना को उजागर किया और यही जो है आपके माइलीगांव हत्याकांड है। एजेंट ऑरेंज क्या था। देखिए एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इस जहर का प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पत्तियों वाले ड्रोमों में रखे जाने के कारण के चलते पड़ा। अमेरिकी सैनिक इस जहर का उपयोग वियतकांग के जंगलों के साथ साथ खेती आबादी दोनों पर ही किया। इस जहर का परिणाम आज भी देखा जा सकता है।
इसके बाद का आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए इसमें जितने भी चुनिंदा प्रश्न है सारे प्रश्नों को लिया गया है, बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है। जो भी आपके प्रश्न आएंगे इसी के अंडर से आएंगे, तब तक देखते रहिए आप लोग। इसमें दिया है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, उसको बताना है। तो इसमें दिया है कि हो ची मिन्ह जो है वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम से जोड़ता था, एक ऐसा मार्ग था। और यह मार्ग जो है लाओस और कंबोडिया की सीमा से होकर गुजरता था। इसी मार्ग से सेना के लिए रसद पहुंचाई जाती थी। इस मार्ग पर जगह जगह अस्पताल, विश्राम स्थल बने थे। अमेरिकी सैनिक इस मार्ग को बमबारी करके नष्ट कर देते थे, परंतु शीघ्र इनकी मरम्मत कर ली जाती थी। देखिए ये आपके जी है हो ची मिन्ह मार्ग था। इसके बाद वाला प्रश्न आपको दिया है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। तो इसमें जो है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। इसमें मजदूरों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को कई तरह के अधिकार मिले हुए थे। ये आपका एक तरफा अनुबंध व्यवस्था था। उसके बाद का आपका प्रश्न दिया हुआ है कि हिंद चीन का क्या अर्थ है। तो हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को हिंद चीन के नाम से जाना जाता है, और यही आपका जो है हिंद चीन है। देखिए इसके बाद में आपका जो प्रश्न दिया गया, देखिए ये भी आपके बहुत जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न इसमें VVI लिए गए हैं, बाकी प्रश्न को नहीं बताया गया इसमें। जो आने वाले हैं वही, और यही प्रश्न आएंगे इसमें। देखिए ये प्रश्न जो है आपको कई बार पूछ चुका है। इसमें दिया है कि हुआ आंदोलन क्या है। तो हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फू सो था। यह आंदोलन क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को जन्म देता था। इसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। इस आंदोलन को क्रूरतापूर्वक जो है दबा दिया गया। इसके बाद देखिए ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। 1954 के बीच जो है अमेरिका और फ्रांस के बीच जिनेवा समझौता हुआ था। इस समझौते के द्वारा वियतनाम को दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। देखिए इस तरह से आपका ये जिनेवा समझौता। उसके बाद देखिए ये भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका आ जाएगा 1 नंबर के प्रश्न में कि बाओ दाई कौन था। तो बाओ दाई अन्नाम का शासक था। इसमें आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना का क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए क्या है कि माइलीगांव हत्याकांड से अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगे, तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। 5 सूत्री घोषणा इस प्रकार है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर तथा यथा स्थान पर चले जाएंगे, अपने अच्छे स्थान पर चले जाएंगी। उसके साथ साथ जो है युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। उसके बाद में दिया है कि इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास, यानी कि जब युद्ध विराम रहेगा तो कोई भी देश अपना शक्ति नहीं बढ़ाएगा। इसके बाद में आपका दिया हुआ है इसमें कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन के संघर्ष का अंत करना था। इसके बाद में दिया है कि युद्ध विराम के दौरान सभी जगह की लड़ाइयाँ एक साथ बंद हो जाएंगी। देखिए इस 5 सूत्री योजना को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेनाएं पुनः बम गिराने लगी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे हिंद चीन से सेना बुलानी ही पड़ेगी। दोस्तों इस तरह के सभी विषयों के सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके किसी भी तरह के प्रश्नों का या किसी भी चैप्टर से आए हुए प्रश्नों का हल बहुत ही शीघ्रता से पा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।